टू माय चैनल गाइस। इस नवरात्र के पहले दिन की शुभ अवसर पर आप सभी को हैप्पी नवरात्रा। तो आज है पहला दिन, माँ शैलपुत्री की पूजा होगी आज के दिन। तो आप सभी के लिए मैं यहाँ पे उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस लेकर आई हूँ। ये ऑल साइंस के लिए है और जब भी आप चाहें इसे सुन सकते हो। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है। इसके लिए मैं अलग-अलग से साइंस के ऊपर या फिर अलग-अलग से डेट ऑफ बर्थ, मंथ्स ऐसे कुछ अलग नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पे ये एक सीरीज़ होगा। पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक की अलग-अलग रूप की माँ की पूजा होती है। तो उसके ऊपर यहाँ पे हम अलग-अलग वीडियो बनाएँगे। तो सबके लिए मैसेजेस होंगे। हर एक दिन की अलग-अलग मैसेजेस यहाँ पे हम देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो, हमें पहले भी सुन चुके हो, हमारे साथ इस फैमिली में बहुत दिनों से हो और अभी-अभी या फिर अभी-अभी जुड़े हो, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रा और हार्दिक शुभकामनाएँ नवरात्रि की। तो आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने कार्ड पहले से निकाल के रखा है टाइम सेव करने के लिए, लेकिन जो भी बोलेंगे बहुत डिटेल्स में बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कार्ड्स देख लेते हैं। तो सिर्फ ओरेकल कार्ड से हम यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं। पहला कार्ड है लेटिंग गो, फिर है आइसोलेशन और पास्ट लाइफ्स। ओके, कहीं न कहीं माँ यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आपको पास्ट की जो चीज़ें हैं, जो आपको दुःख देती है, दर्द देती है, इस पहले दिन से ही आप उसको जाने दीजिए, आप उसको भूल जाइए। आप उसको याद करके बार-बार वही पेन को यहाँ पे जीना बंद कीजिए। कहीं न कहीं आप अपने ये जो ऑरा है, अपने आपकी जो पॉज़िटिविटी है, उसको कहीं न कहीं कम कर रहे हो। माँ की आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा ही रहेगा, उसको लेकर आपको सोचना चाहिए कि आपके लाइफ में माँ ने क्या दिया है, क्या आपके लाइफ में है, उसके ऊपर गौर फरमाइए, ना कि क्या खो चुका है उसके ऊपर आप लोग आप लोगों को गौर फरमाना चाहिए। कहीं न कहीं इस वजह से भी माँ चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ, ताकि वो आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ नया आपकी ज़िंदगी में आ सके, उसकी जगह बनाएँ। इसी वजह से जो खराब है, जो आपके लिए नहीं है, कहीं न कहीं उन सारी चीज़ों को माँ यहाँ पे हटाते जा रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में नई चीज़ें, नई आप कह सकते हो पर्सन्स मैनिफेस्ट हो रहा है। तो पुराने चीज़ों के दुःख मनाना बंद कीजिए और नई चीज़ों को अपने खुले मन से, खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए। ये आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा माँ की तरफ से इस नवरात्र के पहले दिन में। और चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे पहला कार्ड है धारणाएँ, धारणा, फिर है सत्व, ओके, फिर है आत्मन, ओके। तो कहीं न कहीं माँ चाहते हैं आप अपनी धारणाएँ बदलिए, अपने आप को लेकर और दूसरे लोगों को लेकर। आपके अंदर जो लाइट है, मतलब आपके अंदर जो पॉज़िटिविटी है, उसको ज़्यादा यहाँ पे कल्टीवेट कीजिए। मतलब उसको लेकर यहाँ पे आगे बढ़िए। उसको लेकर सोचिए कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको महारत हासिल हो, या फिर जिस चीज़ में आप अ, अच्छे हो, या फिर जिस चीज़ को करने से आपको खुशी मिलती है। ऐसी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं न कहीं ये धारणा आपको बनानी चाहिए कि आप कुछ अच्छा करने के लिए बने हो, कुछ देने के लिए बने हो, कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए, कुछ लोगों के सेवा करने के लिए बने हो। कहीं न कहीं आपकी सोल ग्रोथ चाहती है, तो उस ग्रोथ के लिए आपको पास्ट की चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा और प्रेज़ेंट में जो भी आपके साथ चल रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। जो भी माँ ने आपको दिया है, उसके ऊपर गौर फरमाइए, उसको ध्यान में रखिए, उसको लेकर सोचिए कि जितना भी है आपके पास, शायद किसी और के पास उतना भी नहीं होगा। आपके पास छत है घर का, आपके पास खाने के लिए रोटी है, आपके पास कपड़ा है, आपके पास सब कुछ सुविधाएँ हैं। जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उन सभी के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, बहुत कुछ माँ ने आपको दिया है। जितना दिया है, उसके ऊपर गौर फरमाइए। जो नहीं है, उसको लेकर क्यों दुःख मनाते हो? उससे क्या होता है कि आपकी ये जो पॉज़िटिविटी है ना, आप पॉज़िटिव इंसान हो। आप कहीं न कहीं यहाँ पे दुनिया में अच्छा करने के लिए, भला करने के लिए आए हो। उसको अगर आप नहीं करोगे, आप अपनी दुखों को लेकर बैठे रहोगे, तो कैसे इस दुनिया का भला होगा? छोटी-छोटी चीज़ें कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। किसी को खाना खिलाना, किसी को थोड़ा-सा मदद कर देना, किसी को बस
एडवाइस ही दे देना, अच्छे एडवाइस भी बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं दे पाते हैं। अगर आपके पास कोई उपाय है, उपचार है, किसी भी तरीके की एडवाइस है, किसी तरीके की चीज़ है जिससे आप किसी और की मदद कर सकते हो, तो वो ज़रूर कीजिए यहाँ पे। जितना आप मदद करोगे उतना ही आपके पास वो रिटर्न आएगा, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी से कहीं न कहीं आप ये जो पास्ट की एनर्जी है उससे भी बाहर निकलोगे और अपनी बॉडी में, अपनी माइंड में, अपनी सोल में एक ग्रोथ आप देख पाओगे। और काफ़ी हद तक अपनी जो धारणाएँ हैं अपने आप को लेकर कि मैं अच्छा कुछ डिज़र्व नहीं करती या फिर मेरे लिए हमेशा ही बुरा होता है, ये सभी जो नेगेटिव धारणाएँ आपने इतने सालों तक अपने अंदर सँमा के रखी है, वो यहाँ से चली जाएगी धीरे-धीरे करके। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और काफ़ी हद तक अपने खाने-पीने के ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा ऑयली खाना, ज़्यादा फ्राइड फूड खाना या फिर ऐसी चीज़ जो आपकी सेहत को खराब करे, ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहनी चाहिए। उससे आपकी हेल्थ भी खराब नहीं होती। मतलब अच्छी खाना खाने से आपकी हेल्थ भी खराब नहीं होती और काफ़ी हद तक आपकी जो माइंड है वो शांत रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको आप कह सकते हो कि यहाँ पे पहले से ही आपको प्रिकॉशन लेना है ताकि कोई रोग ना बंधे आपके इस शरीर के अंदर। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। अ पर्सनल इश्यू रीचेस रेज़ोल्यूशन। फिर है यहाँ पे मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट द एंड ऑफ अ टॉप साइकिल अप्रोचेस। तो माँ कहना चाहते हैं कि आज ही के दिन से कहीं न कहीं यहाँ पे आपकी जो भी समस्या है, वो धीरे-धीरे यहाँ पे खत्म होती जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको पहले स्टेप लेना होगा। आपकी इस पास्ट की एनर्जी से खुद को बाहर निकलना होगा। कहीं न कहीं यहाँ पे मेडिटेट करना होगा, अपने आप से जुड़िए, आत्मा से जुड़िए। देखिए यहाँ पे भी ये इंसान मेडिटेटिव पोज़ में है और यहाँ पे भी मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है। कहीं न कहीं अपनी मेडिटेटिव स्टेट में आइए, थोड़ा-सा अंदर झाँकने की कोशिश कीजिए, थोड़ा-सा माइंड को शांत कीजिए क्योंकि आपकी माइंड हर एक दिशा में भाग रही है। जितना आप माइंड को शांत करेंगे, उतना अपने अंतर मन से जुड़ सकेंगे यहाँ पे। और कहीं न कहीं यहाँ पे माँ कहना चाहती हैं कि आपके लिए जो कठिन समय था, वो बीत चुका है या फिर बीतने वाला है। अगले आने वाले 9 दिनों के अंदर वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एक बार बस अपने मन से उस डर को, उस दुःख को निकाल फेंकिए। बहुत आसानी से ये जो साइकिल है ये एंड हो जाएगा। अपने घर परिवार में थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। आप लोग तो काम तो कर रहे हो लेकिन काम के क्षेत्र के अलावा आपको यहाँ पे अपनी घर में थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। घर में सबसे पूछिए कि उनको क्या चाहिए, कौन-सी चीज़ों में उनको मदद चाहिए या फिर कौन-सी चीज़ आप अपनी तरफ से कर सकते हो जिससे उनका थोड़ा-सा दुःख कम हो या फिर उनको थोड़ा-सा राहत मिले। ठीक है? ऐसी चीज़ों को अगर आप करोगे, अपने घर से ही अगर आप शुरुआत करोगे, तो कहीं न कहीं आपको भी सुकून मिलेगा और आपके घरवालों को भी सुकून मिलेगा। तो आपकी जो एनवायरनमेंट है, वो यहाँ पे पीसफुल बनेगा, उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, उससे आपको आगे बढ़ने की जो एक प्रेरणा है, वो प्रेरणा भी मिलेगी और ये जो पॉज़िटिविटी है, जो आपके अंदर है, वो चारों दिशा में फैलेगा। आपके घर से ये शुरुआत आप कीजिए। घर में थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग गाइस। तो अगर आपने माँ शैलपुत्री से कनेक्ट किया है और ये जो रीडिंग उनकी तरफ से मैं देने की कोशिश कर रही थी, इससे आप रेज़ोनेट कर रहे हो या फिर इसको आपने पसंद किया है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगली नवरात्रि के दिन में।